लकड़हारा कुछ परियों के धरती पर स्नान करने का मौका देखकर उनमें से एक की दिव्य वस्त्र चुरा लेता है, जिससे वह परी स्वर्ग लौटने की शक्ति खो बैठती है। इसी दौरान लकड़हारा खुद को एक राहगीर के रूप में पेश करता है और निराश परी को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाता है। लकड़हारे की मीठी बातों में आकर परी उससे विवाह कर लेती है और लगातार 3 बच्चों को जन्म देती है। तो लगा था कि यह सुखी जीवन हमेशा यूं ही चलता रहेगा, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन परी को अचानक लकड़हारे छुपाई दिव्य वस्त्र मिल गई। उसने तुरंत तीनों बच्चों को साथ लिया, बादलों पर पैर रखते हुए बिना झिझक या मोह के लकड़हारे को छोड़कर दृढ़ निश्चय से स्वर्ग लौट गई। पत्नी और बच्चों को खोकर लकड़हारा दुख में डूब गया। वह झरने के सामने बैठ गया, जहाँ उसने परी के दिव्य वस्त्र चुराए थे। 3 दिन और 3 रात तक वह वहीं बैठा रहा, हिलता भी नहीं। मन में पत्नी की छवि घूमती, हवा या बारिश हो, प्रेम और संकल्प अडिग। अचानक हिरण पहाड़ी पर लकड़हारे को ढूंढता आ गया। उसने लकड़हारे की दुखद कहानी सुन ली थी। वर्षों पहले लकड़हारे ने जान बचाई थी। हिरण ने उसे रहस्य बताया, जिससे लकड़हारे का परिवार फिर से एकजुट हो सकता था। इसलिए एक पूर्णिमा की रात को लकड़हारा चुपचाप झरने के पास छिप गया। अचानक छांद से सुनहरी किरणें निकलने लगीं और एक सुनहरी बाल्टी आसमान से नीचे आई। उसने झरने से भरपूर पानी भरा और फिर उसी रास्ते से आसमान की ओर लौटने लगी। उसी समय लकड़हारे ने खतरे की परवाह बिना छलांग लगाई और हाथों से रस्सी पकड़ ली, पैर बाल्टी पर रखकर स्वर्ग की ओर उड़ चला। कहा जाता है कि जो भी यहाँ तक पहुँचता है, अगर वह मनचाहा कहकर कुछ छोड़ जाए तो उसका जीवन शून्य रहेगा और धन कमाएगा। लकड़हारा अंततः स्वर्ग पहुंच गया, अपनी पत्नी बच्चों से मिला और उनका परिवार फिर से एकजुट होकर खुशहाल जीवन बिताने लगा। धीरे धीरे समय बीतने के साथ लकड़हारे को अपनी माँ की याद सताने लगी और वह उदास रहने लगा। पत्नी ने उसे दुखी देखा तो वह भी उदास हो गई। उसने एक स्वर्गीय घोड़ा लाकर कहा, तुम इस पर सवार होकर धरती पर लौट जाओ और अपनी माँ से मिल आओ। रवाना होते समय अप्सरा ने लकड़हारे को समझाया, जब तुम नीचे जाओ तो किसी भी हालत में घोड़े से मत उतरना, वरना तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। लकड़हारे ने पत्नी की बात याद रखी और जल्दी ही स्वर्गीय घोड़े पर सवार होकर घर पहुंच गया। माँ ने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ी। जल्दी अंदर आओ, मुझे बताओ इन दिनों तुम्हारे साथ क्या हुआ। लकड़हारे ने पत्नी की बात याद रखते हुए कहा, मैं घोड़े से नहीं उतर सकता, तुम्हें देखकर मुझे फिर से स्वर्ग लौटना होगा। माँ भले ही दुखी थी, लेकिन वह बेटे की मजबूरी को समझ गई और उसने जोर नहीं दिया, बल्कि उल्टे घर के अंदर से एक कटोरी गरम गरम पतली खिचड़ी ले आई। गरम खिचड़ी पीकर ही तुम चले जाना। पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक अनहोनी हो जाएगी। दुखी होने के कारण लकड़हारे से गलती से गरम खिचड़ी स्वर्गीय घोड़े की पीठ पर गिर गई। घोड़ा दर्द से तड़प उठा और उछलने कूदने लगा, जिससे लकड़हारा नीचे गिर पड़ा। घोड़ा पंख फड़फड़ाता हुआ आसमान में उड़ गया और अकेला ही स्वर्ग लौट गया। लकड़हारे ने यह देखा तो उसे बेहद पछतावा हुआ और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इसी तरह दिन पर दिन बीतते गए और लकड़हारा धीरे धीरे एक बड़े मुर्गे में बदल गया। हर दिन जब सूरज उगता, वह आसमान की ओर देखकर बांग देता, मानो अपनी अनंत यादों को बयां कर रहा हो। और यही है मुर्गे के सुबह बांग देने की कहानी की शुरुआत।